जय श्री राधे। आज आपको सूर्य के जो सारथी है अरुण जी, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी बता रहे हैं। महर्षि कश्यप थे, उनकी दो रानियां थी, दो पत्नियां थी। रानियां तो राजाओं की होती है। महर्षि कश्यप की दो पत्नी थी, एक का नाम कद्रु था, दूसरी का नाम विनीता था। विनीता से जो है जब 100 पुत्रों की उत्पत्ति होती, पुत्रों क्या, उन्होंने अंडाकार रूप में जो वरदान मांगा था, तो वो उनमें से 100 नाग निकले। और विनीता ने जो है 2 पुत्रों का वरदान मांगा था, तो जब कद्रु के पुत्र जो है जो अंडाकार रूप में जब निकलने लगे, वो परिपक्व होकर के उसमें से नाग निकलने लगे, तो विनीता को जो है ईर्षा हुई कि इसके बच्चे पहले कैसे हो गए, मेरे तो अभी हुए नहीं, इसके जो अंडे थे कैसे पहले परिपक्व हो गए। तो उन्होंने भी क्या करा, जो 2 अंडाकार रूप में उन्हें जो है वरदान के रूप में महर्षि कश्यप ने दिए थे, उन्होंने एक को उसमें से फोड़ दिया, अंडे को, क्योंकि अभी परिपक्व नहीं हुआ था, जिसको कहते हैं अधपका ही था। तो उसमें से जो है अरुण निकले, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। लेकिन उनका शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। धड़ से ऊपर का तो ठीक था, लेकिन धड़ से नीचे जांघें, पैर आदि हो पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे। और जब अरुण देव को यह पता लगा कि मेरी माँ ने जो है ईर्षा बस मुझे जो है इस प्रकार से अपरिपक्व स्थिति में जो बाहर निकाला, तो अपनी माँ को ही श्राप दे दिया था कि तुम जो है अपनी सौतन कद्रु की दासी बनोगी। किंतु साप का विमोचन भी साथ साथ में कर दिया कि दूसरे अंडाकार रूप में जो है जो मेरा भाई होगा, वही तुम्हें उनके दासत्व से मुक्त कराएगा। तो दूसरे जो अंडाकार रूप से जो निकले, वो जो है कौन निकले, भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ जी। इसीलिए विनीता पुत्र कहते हैं गरुड़ जी को और अरुण को। ये दोनों भाई हैं, एक भगवान सूर्य के रथ को चलाने वाले, और एक भगवान के विष्णु जी के जो है वाहन है गरुड़ जी, पूर्ण बलशाली। गरुड़ जी के जो है पंखों में ही चारों वेद का वास है। इधर जो अरुण जी है, इन्होंने भी जो है तपस्या करी, और ब्रह्मा जी ने इनको जो है वरदान दिया भगवान सूर्य के सारथी बनने का। इसकी कथा आपको रामायण में मिलेगी, महाभारत में मिलेगी, मत्स्य पुराण में मिलेगी, कई पुराणों में जो है कथा आपको मिलेगी, आप पढ़ सकते हो विस्तृत रूप में। यहाँ तो आपको सूक्ष्म रूप में थोड़ा सा बता रहे हैं। और सारथी बने, सारथी बनाने का भी कारण था, क्योंकि सूर्य की जो तेज किरणें होती है वो एकदम अगर पृथ्वी पर पड़ जाए तो पृथ्वी एकदम भस्म हो जाए। इसलिए जो है विशालकाय शरीर अरुण जी का, और भगवान सूर्य के सारथी भगवान सूर्य से आगे बैठे होते हैं। जो उनकी किरणें निकलती है वो भगवान सूर्य की किरणें उनको जो है एकदम पृथ्वी पर नहीं गिरती है, वो पहले जो है अरुण पर गिरती है। जितनी आवश्यकता होती नहीं, जितनी जरूरी है, उतनी ही किरणें फिर जो है वो पृथ्वी पर गिरती है। इस कारण से भी जो है भाई एकदम जो है पृथ्वी का नाश न हो, ब्रह्मा जी ने जो है इनको सूर्य जी का सारथी बनाया, जो सूर्य के तेज को सहन कर सकते हैं। और क्योंकि इनका विशालकाय शरीर है, अरुण इनका नाम है। अरुण इसलिए रखा गया क्योंकि अरुण कहते हैं, संस्कृत में जो अरुण शब्द का अर्थ है वो है लालिमा। प्रातः काल की जो सूर्य की लालिमा होती है, पहले जो है अरुणोदय जिसको कहते हैं, पहले अरुण का ही नाम आता है, सूर्य जी तो फिर बाद में आते हैं। उनकी जब सारथी तैयार है तो रथी भी तैयार हो जाएगा। इसलिए जो है ये जो सूक्ष्म रूप में आपको जो है सूर्य के जो सारथी हैं उसके बारे में जो है थोड़ा सा आपको जानकारी दी है। आगे भी इसके बारे में जानकारी आपको देते रहेंगे, अरुण और गरुड़ जी के बारे में, इनके आगे जो है संतान कौन कौन सी हुई उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। समय समय पर आपको हर तरह की और भी, या कुछ आपने किसी के बारे में पूछना हो
तो उसके बारे में भी आपको जो यथा शास्त्रोचित धर्मोचित आपको जो है जानकारी देते रहेंगे। उसके लिए आप जो है इस चैनल को फॉलो करते रहें। और आज इतना ही। जय श्री राधे।